इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री को आप सुन रहे थे और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर यानी ये हमारी जिम्मेदारी है। अगर हम जिम्मेदारी से बर्ताव करेंगे तो शायद इस कोरोना को हराने में हम अपनी भूमिका निभा सकते हैं, अपने समाज के लिए सुरक्षित माहौल तैयार कर सकते हैं। अब डॉक्टर अमरीश, हम एक बार फिर से ब्लैक फंगस की बात कर रहे हैं। अब ब्लैक फंगस कहां दिखता है, क्या लक्षण है, ये तो समझ में आ गया, लेकिन ये नाक से आंख, आंख से ब्रेन, क्योंकि बता रहे हैं कि ब्रेन तक पहुंचने के बाद तो फिर कोई उपचार की समय ही नहीं रह जाता है। तो ये टाइमलाइन कितनी बड़ी है, कितना वक्त लगता है इसको नाक से ब्रेन तक पहुंचने या लंग्स तक पहुंचने में? मीनाक्षी जी, ये टाइम बहुत वेरिएबल होता है, लेकिन एक तरीके से ये मेडिकल इमरजेंसी ही मानते हैं। अगर हम किसी को क्लिनिकली लग रहा है कि ये ब्लैक फंगस ही है, इस तरह का इंक्रस्टेशन है, तो सबसे पहले तो ईएनटी से दिखाना चाहिए। ईएनटी वाले छोटा सा वो डाल के एंडोस्कोपी करते हैं और या स्क्रैपिंग लेते हैं या स्वाब लेते हैं, जो भी लेते हैं, डायग्नोसिस कंफर्म करते हैं। और डायग्नोसिस कंफर्म करते ही घंटों का विलंब भी नहीं होना चाहिए ट्रीटमेंट शुरू करने में, क्योंकि ट्रीटमेंट उतना सिंपल नहीं है। एम्फोटेरिसिन जैसी दवाई इस्तेमाल करते हैं, इंट्रावेनस दी जाती है, कई दिन तक चलाना पड़ता है। अगर देखिए, इसमें ये कहते हैं हम लोग कि अगर हमने इसको नाक पे रोक लिया तो हमने आंख बचा ली, अगर आंख पे रोक लिया तो हमने ब्रेन बचा लिया, और नहीं तो फिर इसका बहुत बुरा अंजाम भी हो सकता है। तो म्यूकोरमाइकोसिस कोविड के बिना या कोविड के साथ हमेशा से एक खतरनाक बीमारी रही है। इसको जल्दी से डायग्नोज करना और जल्दी से ट्रीटमेंट स्टार्ट करना बहुत जरूरी है। तो जैसे कि मेरे साथियों ने बताया, अगर शक होता है किसी भी तरह से, आपको और शक है कि एक तरफ से नाक से पानी बहना शुरू हो जाए, डिस्चार्ज, चाहे ब्लडी डिस्चार्ज हो, चाहे ब्लैक डिस्चार्ज हो, वही पेन्स और यहाँ पे क्रस्ट जैसा जमा होना, पपड़ी जिसको बोलते हैं सडनली, और वो भी कोविड से रिकवर होने के बाद भी अक्सर हो रहा है। इनफैक्ट 1 से 2 हफ्ते बाद ज्यादा हो रहा है। और अगर आप डायबिटिक रहे हैं और स्टेरॉइड्स पर रहे हैं, शुगर अनकंट्रोल रही है, तो आपको तुरंत ईएनटी डॉक्टर से सलाह करनी चाहिए। इसका ट्रीटमेंट तुरंत होना चाहिए, विद इन डेज। ये बहुत ज्यादा, कुछ ही दिनों में बहुत ज्यादा फैल सकता है, और अगर हम इसको शुरू में नहीं रोक पाए तो इसके थोड़े आउटकम्स अच्छे नहीं होते। इनफैक्ट इसमें मृत्यु भी हो सकती है। डॉक्टर अनूप, अब अगर हम फंगस के साथ साथ बात करें गैंग्रीन की भी, क्योंकि कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स में एक चीज जो बहुत कॉमन रूप से दिखाई दे रही है वो है ब्लड क्लॉटिंग। क्या ब्लड क्लॉटिंग होने की वजह से गैंग्रीन का खतरा भी बढ़ता है? ये देखिए, इसमें 2-3 चीजें कंसिडर करनी पड़ेंगी। एक तो ये है कि कोविड पॉजिटिव केस है और डायबिटिक नहीं है और उसको क्लॉटिंग हो रही है। दूसरा केस ऐसा है कि कोविड पॉजिटिव है और डायबिटिक है और उसको क्लॉटिंग हो रही है। और तीसरा केस ऐसा है जिसको कि वैक्सीन मिला है और उसको क्लॉटिंग हो रही है। ये 3 अलग अलग बिल्कुल केस हैं। तो सबसे पहले तो हम वो लेते हैं कि जिसमें कि खतरा उतना ज्यादा नहीं है, क्योंकि शायद कोमोर्बिडिटी उतनी ज्यादा नहीं है। वो सिंपल, अगर वैक्सीन लें और कहीं पर थोड़ा थ्रोम्बोसिस हुआ, वो बहुत रेयर है और एक पर्टिकुलर वैक्सीन से रिलेटेड है, तो उसके लिए हमको कोई ज्यादा आगे डिस्कशन करना नहीं। नंबर 2, जो कोविड के कारण जो क्लॉटिंग हो रही है और पेशेंट को ऐसे 70 से 80%, जैसे अमरीश ने कहा, पेशेंट डायबिटिक हैं या हार्ट डिजीज है या उनको किडनी की डिजीज है, सब चीजें प्रोथ्रोम्बोटिक स्टेट है, यानी कि उनमें थ्रोम्बोसिस होने के और ज्यादा चांसेस हैं। ऐसे में अगर क्लॉटिंग इस ऐसे जगह हुई जैसे कि पैर है, वहां पर गैंग्रीन होने के चांसेस वैसे ही ज्यादा हैं। तो और ये आदमी, जो भी व्यक्ति विशेष है, वो स्मोकर भी है, तो ये सारी चीजें उनको गैंग्रीन होने का चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ा देती हैं। तो ये मत समझिएगा कि हर केसेस में ऐसा होगा। ऐसा वही होगा जिसमें कि ये सारी चीजें एक साथ होंगी और साथ साथ क्लॉटिंग हो जाएगी और उसको ठीक से मैनेज नहीं किया जाए या फिर देर हो जाए या उसको पहले ब्लड थिनर ना दिए जाए, वो भी एक चीज हमको ध्यान में रखनी चाहिए। जी, एक छोटी सी ब्रेक के लिए यहाँ पर हमें रुकना होगा। जब हम ब्रेक के बाद लौटेंगे तो हम ये समझेंगे कि गैंग्रीन के लक्षण क्या होते हैं और अगर लक्षण समझ में आ गए तो फिर इससे बचने के लिए क्या इलाज करें और गैंग्रीन होना इसके लिए क्या किया जा सकता है, क्या प्रिकॉशंस लिए जा सकते हैं, इस पर चर्चा करेंगे। छोटी सी ब्रेक के बाद डॉक्टर अमरीश और साथ ही डॉक्टर निखिल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं।
नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।